औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और ये देखें, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सफ़ेद रंग का तांबा है जो तेज़ाबी है। ये एक बहुत ही प्यारे दोस्त ने हमारे तैयार किया है। इसको तेज़ाब में डालें तो ये ऐसे ही वाइट का वाइट बैठ जाता है। सफ़ेद तांबे के बहुत सी खसूसियात हैं। अक्सर लोग सफ़ेद तांबा तैयार कर लेते हैं लेकिन वो जारी नहीं कर पाते उसे, क्योंकि बाज़ टाइम ये जारी नहीं बनता। तो उसके भी अनकरीब हम आपको तरीके बताएंगे। नए व्यूवर्स से ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर किसी नुस्खे वगैरह पे बातचीत करनी है तो व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि फ़ौरन आपको जवाब दिया जाएगा। जवाब में थोड़ी सी ताख़ीर हो सकती है। तो कई दोस्तों ने कई चीज़ें पूछी हुई हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें बताते चले जाएंगे। तो दोस्तों को सिर्फ बताना ही मकसूद नहीं होता, कुछ पूछना भी मकसूद होता है। तो इसमें दो चीज़ें आज आपसे पूछी जाएंगी जो कमेंट्स में आप लाजमी शेयर करें, बताएं। एक तो ये कि किसी दोस्त को, जिस दोस्त को जो चीज़ पता है कि मेटल्स का नुक्ता पिघलाओ, यानी जल्द उसे गलाने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ख़्याल के तौर पे ना बयान कीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हमारे ख़्याल से जी फ़लानी चीज़ डली होगी, फ़लानी चीज़। ये नहीं, जो प्रैक्टिकल हो वो बताएं कि यार ये इस चीज़ से तांबे का आप नुक्ता पिघलाओ नीचे ले आएंगे, इस चीज़ से आप लोहे का ले आएंगे। फिर आगे चल के हम इन चीज़ों पे डिस्कस भी करेंगे, ये बहुत ज़रूरी हैं। और नुक्ता पिघलाव के साथ साथ एक और चीज़ का भी बताएं कमेंट्स में अपने, कि दवाइयाँ अक्सर बनाई जाती हैं जो संड हो जाती हैं। तो संड दवाइयाँ, यानी आप कोई भी दवाई या अक्सीर बना रहे हैं, आपने सिक्के की बना ली, जिस्त की बना ली या पारे की डायरेक्ट बनाई, लेकिन जब आपने दवाई मारी तो वो दवाई जो सी है उस मेटल के ऊपर ही घूम रही है, भट्टी के अंदर। उस दवाई को गवास करने के लिए किस जड़ी बूटी का नमक इस्तेमाल होता है या कौन सा केमिकल यूज़ होता है, ठीक है जी। अपने तजर्बे का बताइएगा, क्योंकि वैसे मैंने पिछली वीडियोस में हमने दवाइयों को गवास करने के लिए भी बताया है, जिसमें माउल रास और जो सा है गंधक का जो सा सज्जी में तेल बनता है वो बताया गया है, नशातर बताया गया है जो दवाइयों को गवास करता है। लेकिन आपसे हमने पूछा है कि दवाई आपकी अक्सीर संड बन गई, आपने डाली भट्टी में और वो ऊपर ही फिर रही है, तो कौन सी ऐसी चीज़, नमक, बूटी का या केमिकल आप उसके ऊपर चुटकी मारेंगे कि वो घुस जाए, उसमें सरायत कर जाए, गवास कर जाए। तो आते हैं अपनी चीज़ की तरफ। इसमें इस वीडियो में आज मैं आपको ये कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये मोमिया जिस एक दोस्त ने बनाई है वीडियो से, और इसी तरीके से फास्फोरस का तेल भी इसमें आपको दिखाएंगे हम, जो किसी शीशी में, प्लास्टिक में, बर्तन में नहीं रहता, उसमें से निकल जाता है। तो स्पेशल हमने शीशी में डाल के इसको दिखाया कि वो कैसे निकल रहा है, क्योंकि ऐसे तेल, नशातर का भी एक ऐसा तेल बनता है जिसका मैंने आपको बताया हुआ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मर्तबान में रखा जा सकता है, किसी और चीज़ में नहीं रखा जा सकता। तो दोस्तों के लिए बड़ी ज़बरदस्त सी कुछ नुस्खे ना दिए जाएं तो बात नहीं बनती। नुस्खे हज़ारों हैं, क्योंकि कुछ बड़ी हस्तियों ने कहा है कि कीमिया के इतने नुस्खे हैं जितने कि आसमान में सितारे, तरीके हैं इतने। तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं, लेकिन कामयाबी के लिए मालिक की रहमत का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब कुछ लोग जो रंग वगैरह बना लेते हैं, उनसे अक्सर से जो है वो मसे लाजिल नहीं बन रहा, तांबा लाजिल नहीं हो रहा। जबकि हमने जो लूत पठानी और लाखदाने का अमल बताया था, उससे कुछ दोस्तों ने तांबे को लाजिल किया है और उसके पर तेज़ाब असर नहीं करता। लेकिन एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप ले लें तांबा, जितना आप तांबा लें उससे
डबल आप ले लें डंडा गंधक। अब डंडा गंधक जो सी है आप तांबे के पतरे के ऊपर नीचे दे के उसे बंद करके तो बड़ी सी आग दे दें, 20 किलो की दे दें, 10 किलो की दे दें, तो ये काले रंग का निकलेगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप गंधक को इसके ऊपर शहद के साथ लेप करें और उसे गर्म करें और फिर झाड़ें, फिर गर्म करें, फिर झाड़ें, काले रंग का ये कुश्ता बन जाएगा। सारे तांबे को काले रंग का कुश्ता बना लें। काले रंग का कुश्ता बना के फिर इसे माउल हयात देकर तो उसको ज़िंदा करें। ये याद रखें कि माउल हयात से मुकम्मल नहीं ज़िंदा होता कभी भी कुश्ता। तो अगर 1 तोला ये तांबे का कुश्ता होगा तो जब आप इसे ज़िंदा करेंगे तो इसमें से 1 माशा यानी 1 ग्राम ज़िंदा होगा या थोड़ा सा से ज़्यादा होगा और वह सुर्ख रंग का होगा, बिल्कुल रेड रंग का तांबा निकलेगा। उसे फिर आप बारीक कर लें। बारीक करने के बाद उसको गर्म करें और पानी में लाहौरी नमक जो है वो अच्छी तरह से हल करें। इतना को हल किया हो कि नमक बैठना शुरू कर जाए उस पानी में। तो इस तांबे को सुर्ख जो आपका तांबे का पतरा हो गया, इसे गर्म करें और इस नमक के पानी में बुझाएं, फिर गर्म करें, फिर नमक के पानी में बुझाएं। इस तरह से तकरीबन 10 बार आप करेंगे तो ये तकरीबन आपका मुकम्मल लाज़िल हो जाएगा। फिर इसकी कस लगा के तो तेज़ाब लगा के इसे चेक कर लें। मुकम्मल हो गया तो ठीक है, वरना और बुझावे दें। ये बेहतरीन है लाज़िल तांबा। ये करके तो आपने जो भी कलर वगैरह तैयार किया है वो मार सकते हैं। जैसे ये जिस्म मोमिया है, तो हालांकि ये जिस्म मोमिया जो है ये अक्सीर का मंबा है, इससे इतना आगे आप जा सकते हैं इंतहा दर्जे का। लेकिन अगर आप कुछ और नहीं करना चाहते तो इसी के ऊपर मार के तो आप इसको बाज़ार करें, हमलान करें, हमलान सादिक होगा ये। इसी तरीके से क्योंकि बहुत से दोस्तों ने तजर्बात किए हैं लेकिन तांबा उनसे नहीं हो रहा लाज़िल। नेक्स्ट टाइम पे हम एक आपको केमिकल का तरीका भी बताएंगे तांबे को सफ़ेद करने का और लाज़िल करने का, जो मिनटों सेकंडों में हो जाता है। दूसरा जो सा बेहतरीन तरीका है वो ये है कि 1 किलो सरसों का तेल, शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसमें 1 किलो आप नीला तोता डाल दें, तूतिया, और उसमें 1 तोला हड़ताल वर्किया डाल दें और 1 तोला धूप सफ़ेद डाल दें और इसे 1 महीने के लिए रख छोड़ें। रखने के बाद उसके बाद इसको आप चूल्हे पे रखें और चूल्हे पे रख के वो तेल शेल जल जाए, सारा कुछ जला दें। काले से रंग का मटीरियल निकलेगा, उसको ज़रा खरल करके पानी में डाल के, गर्म पानी डाल के ज़रा साफ़ कर लें तो ये आपका बेहतरीन लाज़िल तांबा होता है। इसका पतरा बना के या इसे जैसे भी आप इन्हें इसे कलर शलर देना है तो दे सकते हैं आप। तो ये 2 बेहतरीन मुजर्रब हैं। कुछ लोग कहेंगे जी हमने बनाया जी हुआ नहीं, तो ऐसा नहीं होता भाई। तो जो चीज़ें मुजर्रब होती हैं वो मुजर्रब भी होती हैं। अगर आपसे नहीं बना तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जिस हद तक आ गया उस हद तक उस चीज़ को लेके जाएं। लाजमी नहीं है कि अगर हमने 7 बुझावे का है तो 7 बुझावों में हो जाएगा। अगर आपने सही नमक डाला है, सही किया तो 7 बुझावों में हो जाएगा। हो सकता है 10 में हो, 10 में नहीं तो 11 में हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। आपको उसको चेक करना चाहिए कि यार ये वाकई तेज़ाबी हुआ है कि नहीं हुआ। तो क्योंकि कमी बेशी कोई हीट शीट की रह जाती है लोगों में, तो ये थोड़ा सा तजर्बे से करेंगे, आंखें खोल के, दिमाग खोल के, तो कामयाबी होगी इंशाल्लाह। और दोस्तों से एक और रिक्वेस्ट है कि सोना मक्खी और सोने की कोई अक्सीर जिसके ज़हन से या नज़र से गुज़री है वो नुस्खा बयान करे। फिर हम ये सोना मक्खी की जो अक्सीर है ये ना ख़त्म होने वाली अक्सीर है, नस्ल दर नस्ल चलती है। इस तरह की और बहुत सी अक्सीरें जो आगे बयान करेंगे, और गंधक जो डायरेक्ट काम करती है वो भी बयान करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। फिर होती है मुलाकात थोड़ी देर के बाद। खुदा हाफिज़।